गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी को। और आज की ब्लॉगिंग हम चालू कर रहे हैं। सुबह सुबह के टाइम में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं अपने घर पे ही बैठा हूँ। मैं अपने पूरे रूम में बैठा हूँ। ये मेरे भगवान जी का मंदिर, ये कुछ मेरी किताबें जो मेरी फेवरेट किताबें हैं। और हम लोग सुबह जग चुके हैं। सुबह में हमने अपने सूरज दादा का दर्शन किया। सूरज दादा आपको भी दिखा देता हूँ मैं, दर्शन कर लीजिए। आज इनके साथ ही हम लोग जगे हैं और इनके साथ ही दिन का स्टार्ट कर रहे हैं। दिन भर आज काम करने का इरादा है और रोज़ डेली कुछ ना कुछ आप लोग के लिए कुछ अच्छी बातें हैं, रोज़ की बातें हैं आपके साथ में शेयर की जाएगी इस ब्लॉग में। तो ये ब्लॉग आप लोग देखना ना भूलें, देखते रहें रोज़। और अच्छा बुरा कैसा लग रहा है वो बताते रहें। मैं एक छोटी सी कहानी आज आपको सुना देता हूँ जो मैंने बहुत बचपन में सुनी थी। मैनेजमेंट को रिगार्डिंग को लेके है, मैनेजमेंट भी ये कह सकते हैं इसको। और कुछ दो अच्छे इंसान की पहचान भी कैसे हो सकती है। एक बहुत बड़ा सेठ, बहुत बड़ा आदमी थे एक गांव में, बहुत पैसा था उनके पास। उन्होंने एक मंदिर बनाया, अच्छी सुंदर मंदिर बनाया, पैसा खर्चा करके बनाया। मंदिर में एक पुजारी भी रखे और पुजारी भी उनका सैलरी भी देते थे पुजारी का। और पुजारी पूजा पाठ करने लगे मंदिर का। उस मंदिर में ये व्यवस्था भी था कि कोई गरीब, कोई भूखा प्यासा आए, कहीं से यात्री दर्शन करने आए, चाहे कहीं कोई यात्री हो, कोई रास्ते से गुजर रहा हो और भूखा प्यासा हो, तो ऐसा ना हो कि वो भूखा प्यासा ही रह जाए। जो भी उस मंदिर के प्रांगण में आए उनको खाना पानी की सुविधाएँ उपलब्ध थी। यानी कि इस हिसाब से अगर देखा जाए तो उस इंसान ने अपने तरफ से बहुत बहुत ज़्यादा खर्चा किया था। दिल का अच्छा आदमी था, अमीर भी था। हालांकि सभी अमीर लोग ऐसे नहीं होते, बट उसने इतना किया था। बट धीरे धीरे वो व्यस्त आदमी था, काम करने वाला आदमी, उसके पास उतना टाइम ना हुआ करता था। तो उसने सोचा कि मंदिर की प्रबंधन के लिए, मंदिर को मैनेज करने के लिए कोई एक ईमानदार आदमी की ज़रूरत पड़ी उसको। कह सकते हैं कि एक नौकरी उसके पास खाली थी, एक वैकेंसी थी। वहाँ पे वो एक अच्छे इंसान की तलाश में था। तो उसने जाहिर करवाया कि मुझे एक आदमी की ज़रूरत है जो ईमानदार हो और कर्मठशील हो, अपने कर्म को अच्छा से करता हो, उसके अंदर ईमानदारी हो, उसकी एथिक्स वैल्यू बढ़िया हो, अच्छा हो। तो आसपास में सबको पता चला, सबने खबर फैलाया। खबर फैलाते ही डेली 10 लोग 15 लोग डेली इंटरव्यू, मतलब अपने आप को वहाँ पे बेहतर बताने के लिए आया करते थे। तो सबसे मिलता था, सबको ना बोल देता था सेठ। ऐसे करते करते कुछ दिन बीत गए। अभी तक कोई वैसा बंदा उसको नहीं मिला जिसको वो हायर कर सके, मतलब नौकरी दे सके उस मंदिर के प्रबंधन के लिए। और पता नहीं उतने लोगों में उसको ऐसा आदमी मिला क्यों नहीं। तो एक दिन अचानक एक गरीब थे, ओल्ड एज थे, बूढ़े आदमी थे। वो कहीं जा रहे थे, कहीं से आ रहे थे और कहीं जाना था उनको प्यास लगी थी। मंदिर के पास रुके, पानी पिए। फिर मंदिर देखा उन्होंने तो अपना स्लीपर खोल के, अपने मतलब स्लीपर को हाथ पैर धुल के पूरा साफ़ सुथरा हो के और मंदिर के प्रांगण में प्रवेश किए। तो दर्शन किए, भगवान के दर्शन किए। और प्रांगण में जब प्रवेश किए तो मंदिर के प्रांगण में जो रास्ता जा रहा था भगवान को दर्शन के लिए, उस रास्ते में एक पत्थर, वो मतलब बनाते टाइम मंदिर में ना वो एक पत्थर रह गया था जिसकी नुकीली नोक ऊपर थी। तो आए जाए जितने भी दर्शन करने वाले लोग आते थे जाते थे, उनके पैरों को चुभती थी। तो उन्होंने क्या किया, वहीं पे रुक के मजदूर से फावड़ा मांग के, कुदाल मांग के उसको पत्थर को निकाल के, पत्थर को सही से समतल करके फिर उसी ज़मीन पे सेट कर दिया। फिर दर्शन किया और जाने लगे। बस वो सेठ ने उनको वहीं पे रोक लिया। सेठ ने उनको रोका और पूछा, भाई नौकरी करोगे? तो उन्होंने बोला कि साहब हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हम गरीब हैं, हम बहुत कम पढ़े लिखे हैं, और आप हमें नौकरी क्यों देंगे? हम आपकी नौकरी के लायक शायद नहीं हैं। तो उसने बोला नहीं, जो मैं चाहता था बिल्कुल आप वैसे ही हो। आप कर लो नौकरी, पढ़ाई लिखाई की इस काम में उतनी ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ की ज़रूरत है वो चीज़ आपके अंदर है। तो वो आदमी ने पूछा, गरीब आदमी ने, कि मेरे अंदर क्या देखा आपने?
तो उसने बताया कि आपके अंदर बहुत इथिक्स है दूसरों के प्रति, कि आने जाने वाले लोगों को कोई नुकसान ना पहुंचे, चोट ना लगे। और आप आए, दर्शन किए, खुद से उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया और बिना किसी से बताए जा रहे थे। यानी कि अपने अच्छे काम भी किए और उसका हल्ला भी नहीं किया, शोर भी नहीं मचाया, और आप जानने लगे। ये आपकी बड़कपन है, ये आपकी अच्छाई है, और मुझे ऐसे ही इंसान की ज़रूरत है जो कि इस मंदिर के प्रबंधन को अच्छे ढंग से संभाल पाए और इसकी कदर कर सके। तो वो आदमी बोला कि अरे ये तो मानवता का चीज़ है, ये तो कोई भी कर सकता है, सबको करना, ये तो हमारा कर्तव्य है कि अगर कहीं पत्थर पड़ा हो, कहीं कांटे पड़े हों, कहीं कील पड़े हों रोड पे, तो उसको उठा के या वही उसको सही ढंग से, मतलब उसकी सही ढंग से उसको रख दिया जाए, सही जगह पर पहुंचा दिया जाए, ताकि किसी को, हम ही को ना, किसी को भी तो उस वजह से तकलीफ़ ना हो। ये मानवता का कर्तव्य है। तो आप लोग भी इस बात को ध्यान रखिए। हमारा कर्तव्य है इंसानी रूप से कि अगर हमको कहीं दिखता है कुछ कांटे, पत्थर, कील, जो कि जिससे हमें भी ठोकर लग सकती थी या फ्यूचर में किसी को लग सकती है, तो हम नज़रअंदाज ना करें उसको, हम उसको तुरंत उसको दुरुस्त जगह पे पहुंचाएं जहाँ पे उसकी सही जगह हो। इससे भले कोई आपको अवार्ड दे ना दे, कोई तारीफ़ करे ना करे, एटलीस्ट अपने मन को खुशी मिलती है कि हमने 2-4 लोगों को चोट लगने से, घायल होने से बचा लिया। भगवान खुश होते हैं। तो भगवान के लिए अच्छे कर्म करने चाहिए। और उस गरीब आदमी को वहाँ पे जॉब मिला और वो प्रबंधन का काम बहुत ही ईमानदारी से संभालने लगे मंदिर को। मंदिर को फलने फूलने लगा, मंदिरों में भीड़ इकट्ठा होने लगी, उस मंदिर में जान आ गई एक तरह से। ये होती है ईमानदारी में दम। ज़रूरत नहीं होती किसी को दिखा के ईमानदारी करना, आप करते रहो, देखने वाला बैठा है। जय हिंद, नमस्कार।